मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको लिए चलते हैं पंचकुला। सचिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, शायद कुछ तस्वीरें वहां से दिखाएंगे। ये पुतला है सचिन जी। पंचकुला में इस वक्त मैं हूं और पंचकुला में 151 फीट ऊंचा ये पुतला जो है रावण का, आप देख सकते हैं धू धू करके ये पुतला जल रहा है। ये दशहरा ग्राउंड जो है पंचकुला का, यहाँ पे दशहरा मनाया जा रहा है, जहाँ पे खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप मौजूद है। हजारों लोग हैं इस दशहरा ग्राउंड में। हर साल यहाँ इसी तरीके से ये दशहरा मनाया जाता है। इस बार 151 फीट ऊंचा ये पुतला था रावण का, जिसे जो है अब आग के हवाले कर दिया गया है। ये पुतला जो है सामने जो आपकी लपटें आप देख रहे हैं, ये 151 फीट ऊंचे उस पुतले की है, जिसे जला दिया गया है। तो ये बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक, अधर्म पे धर्म की जीत का प्रतीक, असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व जो है हर जगह मनाया जा रहा है और पंचकुला में भी जो है बड़ी धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है। और ये पुतला जो है अब आग के हवाले जो है वो किया जा चुका है और दशहरा पर्व जो है, दशहरा की फेस्टिविटीज जो है यहाँ पे बड़े धूमधाम से जो है वो मनाया जा रहा है पंचकुला में। बिल्कुल, तो पंचकुला में भी रावण दहन हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए जरा एक बार फिर से। देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही बिहार की राजधानी पटना, छपरा और पंचकुला में आप जरा पंचकुला की तस्वीरें देखिए। किस तरीके से धू धू कर रावण का ये पुतला दहन होता हुआ और वही संदेश देता हुआ कि अंत हो चुका उस बुराई का, जिस बुराई ने सर उठाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन आखिरकार उसे झुकना पड़ा, उसे जलना पड़ा, उसका अंत तय था और वही हुआ। आचार्य जी। बिल्कुल बिल्कुल। असल में बात क्या है सीरीन जी, गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण में लिखते हैं, जो अन्याय अधर्म है प्रारंभ में तो फलते फूलते ऐसे दिखता है जैसे बरसात के नाले ऐसे लगते हैं कि जैसे नदियों से भी बहुत बड़े हैं और नदियों का पानी कम दिखाई देता है उनमें। और बरसात के समय उगने वाली झाड़ियाँ, पौधों से पेड़ जो हमारे पेड़ है उनसे भी ऊंची हो जाती है। निरस्त पाद पे देशे एरंडो पे द्रुमायते, जो एरंडी का वृक्ष वो भी अपने आप को द्रुमाने लगते हैं, अब मैं मुझ जैसा बड़ा कोई नहीं। लेकिन थोड़े समय के बाद वर्षा ऋतु गई, शरद ऋतु आए तो वो नदी नाले, वो जो नाले थे वो भी सूखे, वो झाड़ियाँ भी सूखी। उसे प्रकार से अधर्म से अर्जित राज्य, अधर्म से अर्जित धन, अधर्म से अर्जित जो भी वैभव है वो विनाश का ही कारण होगा। इसीलिए हमारे रामलीलाओं के माध्यम से हमें अलग से कोई सेमिनार, गोष्ठी और काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी। तब रामलीलाएं होती थी, हर गांव गली मोहल्ले में रामलीला होती थी। वहाँ हर प्रसंग में माता पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्र के साथ कैसा होना चाहिए, शत्रुता भी कैसे निभानी चाहिए, है ना। भरत जैसा कौन भाई संसार में होगा, लक्ष्मण जैसा सेवा कौन कर सकता है 14 वर्षों तक जो सोया नहीं, है ना। हनुमान जी, आहा क्या कहने हनुमान जी, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, भगवान राम को कंधे में लेकर के जब चलते, कितना बड़ा मनोविज्ञान रामायण बताता है। सुग्रीव जी ने देखा, भेजा, देखो कोई बाली ने तो नहीं भेजे, 2 कुमार आ रहे हैं। अब उसमें टेलीफोन उतने दूर तो था नहीं, कैसे संकेत दूं। मनोविज्ञान देखिए रामायण का। उन्होंने राम लक्ष्मण को कंधे में बिठाया और ले जा रहे। सुग्रीव ने देखा शत्रु होते तो कंधे में ले जाते, कोई मित्र ही आ रहे। क्या मनोविज्ञान है उसमें, हमारा सामाजिक मनोविज्ञान उसके अंदर है। तो बच्चों के अंदर वो सारे संस्कार हमारे इन ग्रंथों से, ये तो समझिए ये तो आप्त ग्रंथ हैं, पूजनीय ग्रंथ हैं, जिनको हम लोग अखंड राम, दक्षिण भारत में वाल्मीकि रामायण की कथाएं होती हैं और उसी को भगवान वाल्मीकि रामायण को वंदे वाल्मीकि कोकिलम, भगवान वाल्मीकि को काव्य कोकिल कहा गया। प्रथम काव्य प्रकट हुआ संसार में, सबसे पहले तो वैदिक ऋचाएं थी, पहला काव्य रामायण उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि राम के अवतरण से भी 10,000 वर्ष पहले भगवान वाल्मीकि ने लिख दिया कैसा चरित्र संसार में आएगा। हमारे कुछ लोग नास्तिक भाई या वो पूछते हैं, हमारी बहस होती है, बोले कैसे पता चल गया। मैंने तो चलो उनको पता नहीं चला, एक काम तो हो सकता है आपकी दृष्टि से। भगवान वाल्मीकि ने ऐसे चरित्र की कल्पना की, 10,000 साल लगे रघुवंश के राजाओं को उनके अनुसार से अपने को ढालने के।
तो साहित्य केवल समाज का हम दर्पण कहते हैं ना, इसलिए साहित्य जो होते हैं समाज को ढालता है। ये हमारे भारत के अंदर है, काव्य परंपरा है। आप देखिए ना, आजकल सारा गद्यमय चल रहा है, डायलॉग, आप जितनी पिक्चरें हैं कुछ गीत वीत हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं। सारी रामायण गा के गाई जाती है, बड़े बूढ़े भी समझ रहे हैं, सारे चौपाइयों में है। वाल्मीकि रामायण सारे अनुष्टुप छंद में, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाक मेकम अवधि काम मोहितम। यहाँ से भगवान वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण का प्राकट्य क्या, कितने सहज रूप में वाणी को खोल देती है। अभी आप देखिए, हम आपके चैनल में या कहीं देख रहे थे कोई खबर, ब्रिटिश में वो 5वीं क्लास तक पहले से स्कूल ऑफ लंदन में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि भारत का व्यक्ति अनेक भाषाओं को जानता है, हमारी अनेक बोलियां, क्या सुंदर वैभव, उस जिसके मूल में संस्कृत है। भगवान वाल्मीकि रामायण का अगर प्रतिदिन बच्चों को पाठ करा जाए तो एक श्लोक भी कराएं आप, ये अटल सत्य है। उसकी मेधा शक्ति इतनी जागृत हो जाती है, उसका मनोविज्ञान इतना विकसित हो जाता है, उसका समाज के प्रति चेतना इतनी जागृत हो जाती है, उसका कोई प्रमाण नहीं। वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में अवधि में लिखा है ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जे जान निहारा। राम जैसा कौन प्रेमी हो सकता है। जानकी जी ने कहा, प्रभु मैं आपके साथ वन में चलूंगी। देखिए ना आजकल घर घर में दुनिया भर की तलाक, लड़ाई, झगड़ा। रामायण पढ़िए तो ये सब नष्ट अपने आप हो जाएगा, कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, जानकी जी ने कहा मैं भी चलूंगी वन वन, उनका नहीं। जानकी जी ने उसमें, ये बहुत प्रसंग बहुत सुंदर है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बिल्कुल बताइए। उन्होंने कहा, जल बिन मीन नदी बिन वारी, जैसे पानी के बिना मछली, और नदी तो है, पानी है नहीं, उसमें कौन नदी कहेगा, उसमें रेते उठाने वाले लोग सारा रेता खनन हो जाएगा। जैसे नदी की पहचान बिना पानी के नहीं और मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे ही पुरुष बिन नारी, ये अभेद संबंध बताया। और भगवान राम जब सीता जी का हरण हुआ, उन्होंने इसका उत्तर दिया, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नहीं। पशु है ना, भौरे से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, नदी नालियों, तुमने जानकी को देखा कहीं। ये प्रीति है। ये भारत में राम की कथा प्रीति करना भी सिखाती है, राम की कथा भक्ति करना सिखाती है, राम की कथा शत्रु पर विजय प्राप्त करना है ना। विभीषण ने पूछा, भगवान कैसे, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथ में आया है, आप नंगे पैर बिरथ होके लड़। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने धर्म रथ की कल्पना की, चरित्रवान होना चाहिए, इंद्रियां वश में होनी चाहिए ना। तो ये है ना, प्रातः काल उठना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम कर रहे, गुरु को प्रणाम कर रहे, है ना। आप ये थोड़ी हेलो गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू, ऐसे नहीं था। ये भी करिए, है ना। आजकल क्या हो गया, पगार लेकर के पढ़ा रहे हैं, सम्मान घट गया। तो गुरु भाव, गुरु शिष्य का संबंध, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है रामायण। इसीलिए भारत के जनमानस ही नहीं, ये तो देवताओं के लिए भी पूजनीय है। हमारे यहाँ कहा जाता है, जब देवताओं को मट्ठा पीना होता है ना, उसे छाछ कहते हैं। वो कहते हैं हमारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाए तो हम मनुष्य बन के वृंदावन में, अयोध्या में जाएं, ताकि हम गाय बाय चराएं और तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। अब आप माफ करना, मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पिज्जा, बर्गर, न जाने कैसी कैसी चीजें बच्चे खा रहे, मोमोज, इतना जहर 45 साल के बाद बहुत टीवी चैनलों में भी आ रहा है, वैज्ञानिक शोध भी आ रहा है। चटपटा बना के 35 साल के बाद पेट जमा हो जाता है। भैया जी मक्खन खाओ, नहीं मिलता कैसे छाछ दही जमा कर, ये सारा बताया इन ग्रंथों में हमारे। निरोग काया होने के सारे ये संपूर्ण मानव जीवन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ हमारी इस राम कथा में, भागवत कथा में, पुराणों में, इनमें सब दिया गया। और जिन्होंने इनका आचरण किया वो भगवान बन गया। भगवान का मतलब क्या है, भगवान रघुवंश में कितने राजा हुए, किसी को भगवान नहीं कहा। भगवान राम स्वयं कहते हैं हम रघुवंशी, वंश रघु है, लेकिन भगवान ये कहलाए, क्यों कहलाए, राजमहल त्याग करके जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, जनमानस को चरित्र का उपदेश देने के लिए
भारत की शक्ति का उपदेश देने के लिए, कैसे राष्ट्र समृद्ध बन सकता है, राष्ट्र कायर नहीं, राष्ट्र चरित्रवान भी हो, राष्ट्र बलवान भी हो, राष्ट्र किसी के आगे झुके नहीं और किसी को निरर्थक अपने चरणों में झुकाए भी नहीं। ये भारत की नीति रही, ये नीति काव्य भी है हमारा। इस प्रकार से हम इस पर्व पर अपने श्रोताओं को और दर्शकों को, क्योंकि ये हमारा जो टेलीविज़न होता है एबीपी न्यूज़ आज, ये देख भी रहे हैं, सुन भी रहे, इसलिए मैं और इसीलिए तो आज आचार्य जी यहाँ बुलाया गया ना आपको, तो ताकि आप इस रामलीला का, देते हैं, आप इस दशहरे का मतलब और उसका आखिर मकसद क्या है वो समझा सकें। और बहुत खूबसूरत, आप बहुत सुंदर वर्णन भी कर रहे हैं इसका कि किस तरीके से हमारे पुराणों में इसका जिक्र किया गया, कैसे पूरी जो रामायण है वो दरअसल सीख से भरी हुई है और हर उसका हर्फ, हर उसका जो लफ्ज़ है, जो शब्द है, वो कुछ ना कुछ सिखाता है हमें। और ये तस्वीरें भी हमें कुछ ना कुछ सिखा ही रही हैं। देखिए आचार्य जी, भी बड़ी अलग बात है कि कहीं आग लग जाए, इस तरह जब धुआंधार हम आग की तस्वीरें देखते हैं तो बड़ा मन विचलित होता है, लेकिन ये अकेली ऐसी तस्वीरें होती हैं जब इसे देखकर एक मन में शांति महसूस होती है कि अंत हुआ उस बुराई का। भले ही प्रतीकात्मक तौर पर हम रावण दहन कर रहे हों, लेकिन हमारे मन में चलता वही है, विचारों में वही होता है कि ये दरअसल अंत था उस बुराई का, उन विचारों का जो वैमनस्य पैदा करती हैं, जो हमारे समाज को खराब करती हैं। सुरेंद्र जी ने आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है। आजकल देखा देखी हो गई है। एक बार मैं देख रहा था, दिल्ली में एक छोटा सा मोहल्ला है, कस्बा है, उसमें जगह है नहीं, है ना, 4 घरों के बीच में बोले यहाँ रावण जलाएंगे। भाई क्यों जलाओगे यहाँ रावण? आप बड़े पार्क में वहाँ मेला देखने जाओ। बिल्कुल, ये एक प्रकार का जो एक कौतुक सा उत्पन्न हो रहा है ना, आग लगने का खतरा। अभी दीपावली आएगी, दुनिया भर का प्रदूषण होगा, उससे हमें बचना भी है। जो विशाल जहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से दिखा रहे वो ठीक है, और खुले में जहाँ कोई नुकसान न होता हो। और बाकी तो आप रामायण पढ़िए, अपने मन में जो लोभ मोह मद अहंकार आदि जो रावण बैठा है उसको अपनी ज्ञानाग्नि से भस्म करिए। उस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। आचार्य जी आप रहिएगा हमारे साथ। तो विजयदशमी का जश्न किस तरीके से अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।